औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात करेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में कि ये फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है, इससे फ्लोरोसेंट ट्यूब क्यों बोलते हैं, इसकी बनावट किस तरह होती है और इसमें स्टार्टर का क्या काम होता है और इसमें चोक का क्या काम होता है। तो बात शुरू कर लेते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब से मुराद एक ऐसी लाइट होती है जो कि लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल होती है और यह ट्यूब शीशे की बनी होती है। इस ट्यूब के अंदर फ्लोरोसेंट पाउडर लगा होता है, इसीलिए इसको फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहते हैं। और इस ट्यूब के अंदर आर्गन, हीलियम या फिर क्रिप्टन गैस भरी होती है और इसके दोनों साइड पे कैथोड लगे होते हैं। इसके अलावा इस ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है और यह स्टार्टर बजाते खुद एक नियॉन लैंप पर मुश्तमिल होता है और उस लैंप के अंदर एक बाईमेटालिक स्ट्रिप लगी होती है और उस बाईमेटालिक स्ट्रिप के अलावा उस लैंप के अंदर नियॉन गैस भरी होती है और इस लैंप के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा होता है और यह कैपेसिटर पॉलीएस्टर कैपेसिटर होता है जो कि फिल्म कैपेसिटर की एक किस्म है। किसी भी ट्यूब रॉड के क्योंकि 4 टर्मिनल होते हैं, उनमें से उसके 2 टर्मिनल के दरमियान में स्टार्टर लगा दिया जाता है, जैसा कि यह सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब रॉड के 4 टर्मिनल होते हैं, उनमें से दोनों साइड के एक एक टर्मिनल के दरमियान में स्टार्टर लगा दिया जाता है और उस रॉड के जो 2 टर्मिनल रह जाते हैं दोनों साइड के, उन टर्मिनल्स के दरमियान में ऐसी सप्लाई अप्लाई की जाती है बजरिया चोक। उनके दरमियान में उनके सीरीज़ में एक चोक लगा दी जाती है जिसे ब्लास्टर कहते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये ट्यूब काम कैसे करती है, इसमें चोक का, कैपेसिटर का क्या काम होता है या स्टार्टर का क्या काम होता है। जब हम किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई ऑन करते हैं तो उसकी सप्लाई उस ब्लास्टर में से, उस चोक में से होते हुए, उसके एक कैथोड में से होते हुए कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर पहुंच जाती है या स्टार्टर के एक टर्मिनल पर पहुंच जाती है और जो ऐसी सप्लाई की न्यूट्रल वायर होती है वो उसके दूसरे टर्मिनल से होते हुए या दूसरे कैथोड से होते हुए स्टार्टर के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग के वक्त उस ट्यूब रॉड की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त उसकी कोई गैस आयोनाइज नहीं हुई होती, इसीलिए जो सप्लाई हम फ्लोरोसेंट ट्यूब को अप्लाई करते हैं वो स्टार्टर के टर्मिनल तक पहुंच जाती है। क्योंकि उस स्टार्टर के अंदर बाईमेटालिक स्ट्रिप लगी होती है जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है और ये नॉर्मली ओपन होती है क्योंकि इस स्टार्टर में नियॉन लैंप के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा होता है। स्टार्टिंग के वक्त क्योंकि सप्लाई को कोई सर्किट मुकम्मल नहीं मिलता, इसीलिए वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देती है। वो कैपेसिटर चार्ज होता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो फुल चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर के पैरेलल में जो एक नियॉन लैंप होता है, उस नियॉन लैंप के अंदर नियॉन गैस की आयनाइजेशन हो जाती है। उस आयनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। जब उस नियॉन लैंप के अंदर हीट पैदा होती है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप अपने कॉन्टैक्ट क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ज़बरदस्त शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है और जिसकी वजह से वोल्टेज कम हो जाते हैं और कुछ देर बाद इस नियॉन लैंप के अंदर आयोनाइजेशन ख़त्म हो जाती है और हीट भी कम हो जाती है। इसलिए वो बाईमेटालिक स्ट्रिप ठंडी होकर वापस अपनी जगह पे आ जाती है और कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं। एक ही मरतबा कॉन्टैक्ट्स ओपन होने की वजह से चोक के अंदर रिवर्स ईएमएफ पैदा होती है और इस रिवर्स ईएमएफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्यूब के इलेक्ट्रोड होते हैं जो वो हीट अप हो जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के हीट अप होने की वजह से उस ट्यूब के अंदर जो गैस होती है वो गैस आयोनाइज हो जाती है। जब उस ट्यूब के अंदर गैस आयोनाइज हो जाती है तो उस ट्यूब के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है तो उस शीशे की ट्यूब में पड़ी हुई मरकरी भी आयोनाइज होना शुरू हो जाती है। जब वो आयोनाइज होती है तो वो अपनी अप स्टेट में जाने लगती है और जब ये मरकरी अप स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आती है तो ये अपने अंदर से लाइट खारिज करती है और ये रोशनी इस तरीके से होती है कि इसको आम इंसानी आँख नहीं देख सकती, क्योंकि वो जो शीशे की ट्यूब होती है उस ट्यूब की इंटरनल सर्फेस पे फ्लोरोसेंट पाउडर लगा होता है और उस फ्लोरोसेंट पाउडर की वजह से वो रोशनी हमें नज़र आती है। और जो हमारी चोक होती है इस ट्यूब में इस्तेमाल होने वाली या ब्लास्टर होता है, उसका दूसरा काम ये होता है कि जब हमारी ट्यूब स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट या कैपेसिटर के कॉन्टैक्ट एक मरतबा जुड़ने के बाद दोबारा ओपन नहीं होते तो उसमें शॉर्ट सर्किट कायम रहेगा। उस सूरत में ये चोक या ब्लास्टर शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है और जब हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब स्टार्ट हो जाती है तो इसका जो स्टार्टर होता है वो इस सर्किट से अलग हो जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के चलते हुए अगर उस स्टार्टर को निकाल भी लिए जाए
तो भी फ्लोरोसेंट ट्यूब चलती ही रहेगी, ऑन ही रहेगी। और अगर हम इस फ्लोरोसेंट ट्यूब को बंद कर देंगे और दोबारा ऑन करेंगे स्टार्टर के बगैर तो यह स्टार्ट नहीं होगी। इसे ऑन करने के लिए दोबारा से स्टार्टर का लगाना ज़रूरी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब की समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट ट्यूब्स अब कम इस्तेमाल हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस हो रही हैं और इसकी जगह पे हमारी एलईडी ट्यूब, इसीलिए मैं एलईडी ट्यूब लाइट्स की सर्किट डायग्राम भी आपको समझा दूंगा कि ये किस तरह से काम करती है और इसका सर्किट किस तरह से होता है। अल्लाह हाफिज़।